यार जैसे कि तुम लोगों को पता है कि कल कॉमिक कॉन में पीस मेकर के सीज़न 2 का पैनल था, जिसमें जेम्स गन भी थे, जॉन सीना भी थे। और उसी में एक सीन क्रिएट होते होते रह गया, क्योंकि एक स्नाइडरवर्स का जो फ़ैन था, जिसने शायद सेल स्नाइडरवर्स 2 नेटफ्लिक्स की मूवमेंट भी चलाई थी, वो भी था फ्रंट रो में, जो कि पैसे देकर आया था वहाँ पे। काफ़ी सारे पैसे खर्च करके वो हॉल एच होता है कि उसमें घुसा था वो, और फ्रंट रो में आके बैठा हुआ जेम्स गन के सामने बिल्कुल, और वहाँ पे वो कोई सीन क्रिएट करना चाह रहा था। तो पहली बात तो मुझे समझ नहीं आती, एक खाली एक फ़िक्शनल मूवी यूनिवर्स के पीछे इतना ज़्यादा क्यों? इतना ज़्यादा शोर-शराबा, इतना ज़्यादा फ़ज़ूल की हरकतें, फ़ज़ूल की जो ये मतलब कि सीन क्रिएट करना था उसको वहाँ पे, लेकिन फिर वो चला गया, निकाल दिया गया, चला गया पता नहीं। इतना पता है मुझे, जितना मुझे पता है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये मेन पॉइंट जो था कि वो वहाँ पे सीन क्रिएट करने के लिए आया था, ये पॉइंट था मेन। तो मुझे समझ नहीं आती, एक यूनिवर्स जो कि जिसको बहुत टाइम हो चुका है, मतलब 4 साल होने वाले हैं जस्टिस लीग को रिलीज़ हुए, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है। मतलब मुझे भी बुरा लगता है कभी-कभार जब मैं मूवी देखता हूँ, उसको पता चलता है कि इसका कोई आगे कंक्लूजन नहीं मिलेगा। और लेकिन मसला ये है कि मिलेगा भी कैसे? क्योंकि जब जस्टिस लीग रिलीज़ हुई तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं जस्टिस लीग 2000 जो 17 थी, 2017 उसकी जस्टिस लीग से हमने रिप्लेस कर दिया कि अब वो कैनन है, ठीक है। लेकिन अब उस यूनिवर्स में, डीसीयू में बहुत सारी चीज़ें और हो चुकी हैं। लाइक अब वहाँ पे शज़ाम फैमिली है, वहाँ पे जस्टिस सोसाइटी ऑफ अमेरिका भी है, वहाँ पे ब्लैक एडम आ चुका है वहाँ पे, और क्या-क्या है? हाँ, बस यही है। हाँ, पीसमेकर है, नई वाली सुसाइड स्क्वाड है। तो मतलब अब बहुत सारी चीज़ें हैं और, ठीक है। अब अगर अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, जो स्नाइडरवर्स की स्टोरी होने वाली थी कि जस्टिस लीग में डार्कसाइड खुद आना था। अब अगर वो आता है और उसने सुपरमैन को एंटी लाइफ एक्यूज़र से कर लिया अपने कब्ज़े में, कि अब वो उसकी एक तरह से उसका वो हो गया है कि अब उसका गुलाम बन गया एक तरह से सुपरमैन। तो अब वो अ, उसके अगेंस्ट में ऐसा नहीं है सुपरमैन की कोई नहीं है। सुपरमैन को डिफीट कर सकते हैं लोग। ब्लैक एडम, शेज़ैम, अगर दोनों मिल जाएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जहाँ अर्थ के सवाल आएगा तो ब्लैक एडम भी साथ मिल के काम करता है। अगर दूसरी स्टोरी लाइन्स में ऐसा होता है। ब्लैक एडम एक एंटी हीरो है, तो और शेज़ैम जो है, शेज़ैम भी साथ देगा। शेज़ैम और ब्लैक एडम का पावर लेवल काफ़ी ज़्यादा है। सुपरमैन जितना नहीं है, लेकिन अगर दोनों मिल जाए तो आराम से सुपरमैन को हरा सकते हैं मेरे ओपिनियन में। मुश्किल होगी, लेकिन हरा सकते हैं। लेकिन और ये है कि और भी शेज़ैम फैमिली के और भी हैं हीरोज़ जो कि साथ दे सकते हैं। तो ये है कि अब रिस्टोर करना एक सेंस नहीं बनाएगा। मतलब अब स्टोरी में कैसे फिट बैठेगा? डीसीयू की जो स्टोरी चल रही है एक तरह से कि अब के बाद ये हो गया, अब के बाद ये हो गया, अब के बाद ये हो गया, अब उसमें कैसे फिट बैठेगा? फ्लैश भी है, फ्लैश भी आराम से हरा सकता है, क्योंकि अब तो उसके पास टाइम में भी पीछे आ सकता है वो। सुपरमैन को कितनी दफ़ा कर देगा वो, क्योंकि हमने फ्लैश मूवी में भी देखा था कि कितनी बार टाइम ट्रैवल किया जा सकता है। वो तो बार-बार करे जा रहे थे, बार-बार टाइम ट्रैवल जो था यंग बैरी कर रहा था इतना बार, तो जो हमारा जो मेन टाइमलाइन वाला बैरी वो कितनी बार करेगा? ये है तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉइंट है स्टैंडर्ड की रिस्टोर होने का एट दिस पॉइंट। अगर कोई एक इनके पास कोई एक अच्छी सॉलिड वजह है तो हो जाए तो अच्छा है, या फिर एक ऐसा भी कर सकते हैं कि लाइव एक्शन की जगह एनिमेटेड 3D मूवीज़ जो होती हैं, जिस तरह स्पाइडर वर्स की मूवीज़ है उस तरह रिलीज़ किया जाए स्टार वर्स को, एल्स वर्ल्ड की तरह एनिमेशन में होगा तो ओवर शेडो भी नहीं करेगा डीसीयू को, और थिएट्रिकल रिलीज़ भी होगी तो पैसे भी आएंगे, मतलब अनलाइक डीवीडी सेल्स या फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जिसमें आपको व्यूज़ मिलता है खाली। और ये है कि डीवीडी में तो मिलियंस में भी चली जाती है डीवीडीज़ की सेल्स जो होती हैं, लेकिन उस तरह से बॉक्स ऑफिस का जो एक तरह से इम्पैक्ट होता है वो नहीं पड़ेगा। इतनी फेमस नहीं हो पाएगी मूवी, अगर सिनेमा में लगेगी तो बहुत ऊपर जाएगी। तो आई थिंक अगर स्नाइडरवर्स को रिस्टोर किया भी जा रहा है तो उसमें किया जाए, और ऐसे जो नीच हरकत है एक तरह से कि जाके आपको कोई सीन क्रिएट करना, इंटरनेट पे फजूल में जेम्स गन को या फिर और भी लोगों को गालियाँ देना, आई डोंट थिंक कि ये कोई अप्रोप्रिएट बात है। तो इससे दूर रहना चाहिए। किसी भी डायरेक्टर को फालतू में अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, किसी भी डायरेक्टर को, एक्टर को ऑनलाइन अब्यूज़ नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से।